आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्टिलेशन कॉलम का ड्राइंग कैसे रीडिंग करते हैं और इसका फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे, समझते कैसे हैं। हर एक बेड का इसमें देख सकते हैं आप। नीचे जो हमारा एक सेक्शन है, ये बॉटम सेक्शन है। उसके बाद हमारा बेड 1, बेड 2 एंड बेड 3। हमारा इसमें 3 बेड है। यहाँ पे हम देखिए, एक जितने बेड रहेंगे ना, उतने बेड का ओरिएंटेशन अलग-अलग यहाँ पे हमको दिखाया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले हम नीचे वाले सम्प सेल का देखते हैं। सम्प सेल हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, हमको इंडिकेट क्या किया है, ये सेक्शन ए टू ए। सेक्शन ए टू ए का मतलब होता है कि ए टू ए सेक्शन यहाँ पे हमको दिखा दिया गया है कि इसके हिसाब से इसका नोजल का ओरिएंटेशन हमको लेके चलना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका आईडी है, कितना हमारा 850 आईडी है और थिकनेस है 6 mm थिकनेस है। तो जब भी हम इसका रोलिंग के लिए प्लेट काटेंगे तो हमको सिंपली यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, तो एक थिकनेस प्लस करके उसके बाद इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे 3.142 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है? उसके बाद बेड का लेंथ देख लीजिए। तो इसमें हमको बेड का लेंथ किस हिसाब से निकालना रहता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसएफ इसका कितना 50 दिया है और एसएफ 50 पकड़ के पूरा बेड का लेंथ, बॉडी फ्लेंस का आउटसाइड, बॉडी फ्लांस जो हमारा होता है उसका आउटसाइड लेके कितना दिया है बेड का लेंथ, यहाँ देखिए 3 मीटर 875 दिया है। तो जब कभी भी हम इसका सेल बनाएंगे तो हमको कितना बनाना रहेगा, तो जो एसएफ है ना, एसएफ हम माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे टीएल लाइन से दिया रहता है और हमारा वेल्डिंग लाइन से हमारा सारा काम होता है, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मीटर 875 जो हमारा बेड का लेंथ है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 50 mm, तो कितना हो जाएगा 3 मीटर 825 का हमारा जो होगा ये पाइप बनेगा, इतना लेंथ। और सी एफ आप इस हिसाब से देख ही सकते हैं, 850 है प्लस 6, 856 हो जाएगा, गुणे 3.142 से हम मल्टीप्लाई करके जो सी एफ आएगा उसके साथ निकाल देंगे, ठीक है? चलिए, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप जो भी नोजल्स दिए हैं, नोजल देखिए यहाँ पे N8B, N3, N12, N7, N6, N11, N10। लेकिन इसका ओरिएंटेशन क्या है, इसका ओरिएंटेशन हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम ए टू ए इसका ओरिएंटेशन है। हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे N3 जो नोजल है, N3 का ओरिएंटेशन हमारा 0 डिग्री पे, N3 का ओरिएंटेशन हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? कितना NB का है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले सारे सेक्शन का हम लोग ओरिएंटेशन देख लें, उसके बाद में सारे नोजल्स को बताऊंगा। नोजल्स कितने एनबी का है, कितना कितना हाइट का बनाना है, कितना प्रोटेक्शन रहेगा, सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? N3 देख लिए। उसके बाद 45 डिग्री पे हमारा कौन कौन सा नोजल है, तो 3 नोजल है, N8B, N7 और N6। N8B आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद N7 और N6 यहाँ पे देख सकते हैं हेडर पे लगा हुआ है, ठीक है? तो हमारा 45 डिग्री पे 3 नोजल है। उसके बाद हमारा N10 नोजल जो है वो बॉटम सेंटर में है। यहाँ पे देखिए लिखा है CENBOT, सेंटर बॉटम नोजल इसको बोलेंगे, ठीक है? सेंटर बॉटम में हमारा N10 नोजल है, आप देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद N90 135 डिग्री पे, N90 135 डिग्री है जो 45 डिग्री में लगा है हमारा नोजल, ठीक है? इसका नाम क्या है वो भी मैं बताऊंगा जब नोजल के टेबल में चलूंगा तो, ठीक है? उसके बाद हमारा 225 है, ठीक है? नोजल N12 और N11। तो जो N12 और N11 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे N12 और N11 पे 2 नोजल दिए हुए हैं, ठीक है? और इसका एलिवेशन आप देख ही सकते हैं यहाँ पे टीएल लाइन से हमको दिया है 250, ठीक है? N11 से N12 का सेंटर हमारा 2500 यहाँ दे दिया है। और ये बड़ा वाला नोजल N3 का हमारा 375 टॉप से दिया है। और ये बॉडी कोई भी डायमेंशन, बॉडी जो रहता है हमारा कॉलम का, बॉडी फ्लेंज के आउटसाइड से ही रहता है। तो बॉडी फ्लेंज के आउटसाइड से हमारा कितना डायमेंशन दिया है यहाँ पे, 200 डायमेंशन दिया है, ठीक है? और यहाँ पे लिफ्टिंग हुक भी हमको 2 अपार्ट भी दिया है, 2 एनओएस लिफ्टिंग लग 180 अपार्ट। तो ये लिफ्टिंग हुक जो हमारा है, यहाँ देख सकते हैं 315 डिग्री और 135 डिग्री पे हमारा लिफ्टिंग हुक आया, ठीक है? जब कभी भी रहेगा 180 अपार्ट ही रहेगा, यानी कि एक 315 डिग्री पे है तो 315 डिग्री और 135 डिग्री के बीच का जो मान रहेगा वो 180 डिग्री ही रहेगा, बीच का जो दूरी रहेगा 180 डिग्री ही रहेगा, ठीक है? उस हिसाब से लगेगा। और इसमें आप देख सकते हैं
जो हमारा डिसेंट लगा है एलिप्सोडिकल डिसेंट है, उसका थिकनेस 8 है। जो हमारा नॉमिनल थिकनेस होता है वो हमारा मेन थिकनेस होता है, ठीक है। डिसेंट का मिनिमम थिकनेस तो वो प्रेस होके फॉर्मिंग होने के बाद जो मिनिमम थिकनेस आना चाहिए वो 7 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ये जो सिंबल्स आपको दिख रहे हैं ना, बिल ऑफ मटेरियल में हमको काम में आता है। इसका जो ब्लैंक डाया कटेगा वो कितना कटेगा, तो बिल ऑफ मटेरियल में 101 नंबर जो आइटम हमारा है वो हम देख सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल में कि इलेक्ट्रोडिकल डिसेंट है, इसका ब्लैंक डायमीटर कितना दिया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 2 में। 2 में मैं आपको बता दूं, इस सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए सेक्शन 2 में भी हमारा इसका सबसे पहले बेड का लेंथ हम देख लेंगे। बेड का लेंथ यहाँ देखिए, यहाँ से चालू हुआ है ये, यहाँ से 5 मीटर 785 यहाँ तक बॉडी फ्लेंज के आउटसाइड टू बॉडी फ्लेंज के आउटसाइड कितना है 5 मीटर 785। और हमारा कितना सेक्शन बी यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा 0 डिग्री पे है वो LG3 है। LG3 का मतलब होता है लाइट ग्लास साइड ग्लास, ठीक है। LG3 तो 0 डिग्री पे हमारा LG3 आएगा, यहाँ देख लीजिए LG3 है 0 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद 5 डिग्री पे हमारा क्या है N1B। और एक बात और देखें तो यहाँ पे देखिए जो लॉन्गसिम का डिग्री है ना, यानी कि जो सेल हम लोग बनाएंगे वो लॉन्गसिम का डिग्री कहाँ कहाँ देना है हमको, तो यहाँ दिखा दिया है LS3 LS5, यानी लॉन्गसिम जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है, सेल जब रोलिंग होता है, रोलिंग होने के बाद जो ज्वाइंट होता है उसको लॉन्गसिम ज्वाइंट हम लोग बोलते हैं। तो वो डिग्री पे है, तो इसको 20 डिग्री पे ही मेंटेन हम लोग रख सकते हैं। 0 डिग्री निकालने के बाद 20 डिग्री निकाल के और वहाँ पे सेल जो भी हमारा ज्वाइंट रहेगा ज्वाइंट करके फिटिंग कर सकते हैं हमारे, ठीक है। N1B यहाँ पे दिया है जो 45 डिग्री पे है। 45 डिग्री पे हम देखेंगे N1B जो हमारा है 45 डिग्री पे नोजल है, और इसका एलिवेशन बॉडी फ्लैंज के टॉप से 285 दिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें लेग सपोर्ट भी हमारा दिया है, लेग नहीं लग बोलते हैं इसको, ठीक है। लग सपोर्ट दिया है, लग सपोर्ट हमारा 4 डिग्री पे है, वो 90 अपार्ट है, यानी कि 45 से चालू है, 45 135 225 और 315 पे लग सपोर्ट यहाँ दिया है हमारा, चारों लग सपोर्ट यहाँ दिया है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं नीचे 180 डिग्री पे हमारा LG3 दिया है। 180 डिग्री यहाँ 180 डिग्री पे LG3 सॉरी SG3 दिया है, ठीक है। उसके बाद 270 डिग्री पे H6 H5 और N9C, इतना 270 डिग्री पे यहाँ देख सकते हैं H5 H6, ठीक है। और एक और हमारा है N9C। भले राइट साइड लेफ्ट साइड दिखाए लेकिन इसका ओरिएंटेशन हमको कभी भी नोजल के ओरिएंटेशन में ही आके देखना रहता है, ठीक है। यहाँ भी लिफ्टिंग फ्लो दिया हमारा 315 डिग्री और 100। ये जो टिप पाइप है, टिप पाइप के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में हम सारे बेड का देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर आएंगे हम लोग, ऊपर आने के बाद बेड 2 यहाँ देख लीजिए। बेड 2 जो यहाँ C और C यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई कराया कि मैच C एंड C जो हमारा सेक्शन है वहाँ पे इसका ओरिएंटेशन दिया हुआ है। तो C एंड C ओरिएंटेशन में हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे C एंड C ओरिएंटेशन। यहाँ पे भी सिंपली LG2 यानी लाइट ग्लास हमारा 0 डिग्री पे दिया है, और N1A 45 डिग्री पे दिया है, और लॉन्ग सिम भी देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग सिम 7 6 7 8 लॉन्ग सिम, ठीक है। 6 7 8 वो 20 डिग्री पर रखना है तो 60 डिग्री पर रखना है, इसको आसानी से आप रख सकते हैं। कितने डिग्री पर रखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री पे हमारे यहाँ पे देखिए लाइट 2 लिफ्टिंग होगा। अभी पहले दूसरे सेक्शन में हमारा लिफ्टिंग 315 और 135 पे था, यहाँ पे भी 315 और 135 पे था, बट इसमें हमारा कहाँ आ गया है, हमारा आ गया 180 पार्ट है, 2 लिफ्टिंग हुक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री बेलवन हमारा है। फिर यहाँ पे देखिए 4 एनएस गाइड सपोर्ट दिया है। गाइड सपोर्ट का मतलब क्या है, कहीं भी ये लगेगा हमारा कॉलम का इरेक्शन होगा वहाँ पे आई बीम पे इसको गाइड सपोर्ट किया जाएगा सपोर्ट के रूप में। तो ये तो ऑलमोस्टली लूज ही जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं गाइड सपोर्ट 4 एनएस दिया है, उसका डायमेंशन हमको कहाँ से दे दिया है, तो यहाँ N1A से दे दिया है, लेकिन हमको यहाँ बॉडी फ्लैंज से लेना रहेगा। तो इस डायमेंशन लेने के लिए हम लोग 285 और यहाँ से जितना दिया है N1A से जितना इसका डायमेंशन है दोनों प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा इसका गाइड सपोर्ट का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। G2 हमारा है, S2 का मतलब होता है
साइड ग्लास 2 यानी कि साइड ग्लास नंबर डिफाइन करने के लिए दिया गया है, जो हमारा कितना पे है 180 डिग्री पे है, ठीक है। उसके बाद 2 एनोस अर्थिंग बुश भी हमारा गाइड सपोर्ट रहेगा तो 225 डिग्री पे ही रहेगा, और दूसरा आएगा वो 45 डिग्री पे ही रहेगा, ठीक है। और H4 H3 270 डिग्री पे भी है, और N9B तो यहाँ भी देख सकते हैं हम H5 सॉरी ऊपर है हमारा H3 और H4, तो यहाँ पे हमारा दो हमारे यहाँ पे नोजल्स हैं, जो हमारा कितने 270 डिग्री पे दिया है, कितना डिग्री पे 270 डिग्री पे दिया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं नीचे लास्ट सेक्शन पे हमारा, यहाँ पे भी हमको आइडेंटिफाई किया है कौन सा, ठीक है। हम बात करते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप D&D सेक्शन दिखा है और हमारा बेड 3 है, तो इसका भी ओरिएंटेशन यहाँ पे हम आएंगे नीचे और D&D सेक्शन देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं D&D सेक्शन है, तो यहाँ पे 0 डिग्री पे कुछ नहीं है, लेकिन इसमें भी हमारा गाइड सपोर्ट है 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री पे हमारा यहाँ पे भी गाइड सपोर्ट है, 4 एनओएस गाइड सपोर्ट, ठीक है। गाइड सपोर्ट का फैब्रिकेशन कैसे करता हूँ कि मैं नीचे दूसरा पेज उसमें है उसको बताऊंगा, पहले इसका हम लोग नोजल का ओरिएंटेशन देख लेते हैं, बेड का लेंथ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोजल हमारा कितना 180 डिग्री पे जो H1 है, ठीक है। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे H1 देखेंगे, H1 का जो हमारा ओरिएंटेशन रहेगा वो 180 डिग्री रहेगा, और इसका डायमेंशन जो दिया है वो बॉडी फ्लैंज का नीचे से दिया है, तो 700 दिया है, 700 के बाद 4600 है, दोनों को प्लस करने के बाद हमारा कितना आएगा, कुछ 53 आएगा, 53 5 मीटर 300 आएगा, जो हमारे इसका सेंटर होगा। ऑप्शनल लेके हम लोग बॉटम से भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा H2 का डायमेंशन हम देखेंगे, H2 और N9A का डायमेंशन हमारा 270 डिग्री है, 2 और N9A का हमारा डायमेंशन 270 डिग्री पे आएगा, और इसका एलिवेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से 2 मीटर है, यहाँ देखिए यहाँ से 2 मीटर है, और उसके बाद यहाँ से 800 है, यानी कितना 2800 पे, 2800 में बॉडी फ्लेंस के नीचे से इससे 2800 मारेंगे और हमारा इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉप बोनेट आता है, टॉप बोनेट देख सकते हैं आप, टॉप बोनेट हमारा कौन सा सेक्शन ई से दिखा है, ठीक है। ये भी हमारा डिक्शन जो है LF छोड़कर डिसेंट है, ठीक है। इसका भी नॉमिनल थिकनेस हमारा 8 है। सेक्शन ई हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए सेक्शन ई हमको दिखा है, सेक्शन ई का मतलब यहाँ पे देखिए 0 डिग्री पे हमारा LG1 है, ठीक है, लाइट ग्लास 1, ठीक है। उसके बाद N8A, N8 नोजल हम देखेंगे यहाँ पे, N8A जो 45 डिग्री पे, इसका एलिवेशन कितना दिया है हमारा यहाँ पे 225 दिया है बॉडी फ्लेंज की फेस से, ठीक है। उसके बाद हमारा 90 डिग्री पे N13 है, तो N13 90 डिग्री पे देख सकते हैं यहाँ पे N13 90 डिग्री पे, जिसका डायमेंशन बॉडी फ्लेंज के फेस से कितना दिया है 400 एलिवेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा SG1 180 डिग्री पे आएगा, फिर यहाँ पे लिफ्टिंग हुक हमारा देख सकते हैं 45 और 225 पे हमारा लिफ्टिंग हुक आएगा। यहाँ पे सारे बेड में अलग अलग लिफ्टिंग हुक का डायमेंशन दिए हैं, जिस हिसाब से दिए हैं उस हिसाब से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद N2 नोजल जो हमारा है 270 डिग्री पे देख सकते हैं, N2 नोजल जो हमारा है 270 डिग्री पे है, डीप पाइप वाला, ठीक है। टॉप में जो हमारा नोजल है N4 नोजल है, तो हम यहाँ आते हैं, टॉप में देख सकते हैं यहाँ पे N4 नोजल हमारा पे इंडिकेट किया है, लेकिन लिखा नहीं है टॉप सेंटर कुछ भी, ठीक है। तो जब नहीं लिखा रहे ऊपर हमको नोजल दिख रहा है सामने, तो हम यहाँ पे N4 नोजल को समझ लेंगे कि वही नोजल है। उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोजल्स, जो भी नोजल्स हैं हम लोग देखे हैं वो सबका शेड्यूल क्या है, नोजल टेबल में चलते हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू में आपको दिखा दूँ कैसे ये दिख रहा है हमारा कॉलम्स का ओवरव्यू, तो आप देख सकते हैं ऐसा है कॉलम्स का हमारा पूरा ओवरव्यू। ऐसे यहाँ पे हमारा तीनों बेड का सेक्शन है, यहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन है, उसके बाद यहाँ पे हमारा बॉडी फ्लैंज का डिटेल है, फिर यहाँ पे हमारा जनरल नोट्स है कुछ, नीचे हमारा बिल ऑफ मटेरियल है, ठीक है। मैं देखिए यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल में भी हमारा हर चीज दिया रहता है, बिल ऑफ मटेरियल भी देखते हैं, और हम लोग एक बार जो भी डायमेंशंस दिए हैं यहाँ पे ड्राइंग में उसको निकाल के भी देखते हैं, क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल में कुछ गलत भी हो सकता है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नोजल के टेबल पे, तो आपके स्क्रीन पे नोजल का टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए नोजल डेटा लिखा है, तो नोजल के टेबल में हमको सबसे पहले मार्क यहाँ पे लिखा रहता है, मार्क का मतलब कि उस नोजल को किस नाम से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे वो नोजल है कितना क्वांटिटी हमको चाहिए,
और जो यहाँ है नॉमिनल डाया का मतलब कितना एनबी का हमको चाहिए, कितना एनबी में बनाना है। जो भी यहाँ पे हमारा पाइप्स होते हैं वो एनबी में होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 80 एनबी, 450, 380, 80, ये सब हमारा एनबी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूलर थिकनेस है। शेड्यूल नॉर्मली हमारा 40, 20, 40, 80, 160, ये सब हमारा शेड्यूल होता है। पाइप के शेड्यूल और पाइप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इससे रिगार्डिंग वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे है, जो आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लास जो होता है, क्लास भी हमारा नॉर्मली 150 यूज होता है, ठीक है। क्लास तो ऐसे 300 400 सब होते हैं, लेकिन हमारा 150 यूज होता है, ये सेमी सेक्शंस के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे टाइप देखिए एसओ है। एसओ का मतलब एसओ रिड्यूसिंग, हमारा सब एसओ रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग वाला है, ओके। फेस यहाँ पे आरएफ वाला है, हमारा आरएफ है सब से ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन दिया है, प्रोजेक्शन का मतलब हो गया 631। यहाँ पे वीसीएल वेसल सेंटर लाइन, नहीं तो टीएल लाइन। टीएल लाइन का मतलब 1010 लाइन, जो हमारा डिस पे लाइन होता है। यहाँ देखिए टीएल लाइन, यहाँ टीएल लाइन है, 1010 लाइन जो हमारा डिसेंट में रहता है। यहाँ ऊपर डब्ल्यूएल लाइन, जो वेल्ड लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमको टीएल लाइन के हिसाब से बताया है, तो हम टीएल लाइन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 631 दिया है। 631 में हमको मालूम है कि जो हमारा पाइप का आईडी है वो 650 है, 850 है। ओडी कितना हो जाएगा, 862 हो जाएगा। 862 में से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से 862 में से डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो डिवाइड बाई 2 करने के बाद 831 माइनस कितना दिया है, 631, ना 200 हमारा प्रोजेक्शन आएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम निकालेंगे यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन कितना, 200 आएगा। यहाँ 681 दिया है ना, तो उस हिसाब से हम माइनस करेंगे, कितना प्रोजेक्शन आएगा, 250 आएगा प्रोजेक्शन, ठीक है। 20 दिया है। ये अब आपको ये देखना है कि नोजल्स बीच पे लगने वाले हैं कि सेल पे लगने वाले हैं। मैंने तो आपको ओरिएंटेशन के हिसाब से बता दिया कहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है। सारे नोजल्स का हम एक बार चल के अंदर इसका डिटेल देख सकते हैं कि नोजल जो है N2 नोजल है, कितना इसका पाइप का लंबाई रहेगा, कहाँ किस हिसाब से लगेगा, ठीक है। अब आते हैं इधर नोजल के डिटेल में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेग सपोर्ट, जो मैं आपको बताया था, यहाँ पे लेग सपोर्ट जो था, यहाँ पे लेग सपोर्ट है जो हमारा सेक्शन बी भी, यानी कि बेड 2 में, बेड 1 में हमारा लेग सपोर्ट 4 दिया है, उसके बारे में मैं बता दूं। हमारा ऊपर है, देख सकते हैं यहाँ पे लग सपोर्ट, यहाँ दिख रहे हैं 4 एनएस लग सपोर्ट, तो उसके बारे में डिटेल यहाँ देख लीजिए। बेस प्लेट रहेगा ना, वो बेस प्लेट का लंबाई यहाँ पे देखिए कितना दिया हमारा, 250, ठीक है। 250 बाई 250 का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 250 चौड़ाई, यहाँ पे 250 लंबाई, 250 बाई 250, यहाँ पे 250 बाई 250 का लग सपोर्ट है। फिर यहाँ पे स्टिफनर से, इसका स्टिफनर से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर भी स्टिफनर से। हमारे यहाँ देख सकते हैं 75 है, हमारे यहाँ पे है। और ऐसा भी जो हमारा रहेगा वो 200 ही रहेगा। यहाँ पे कितना है, 75। बस 75 करने के बाद डायरेक्ट क्रॉस ऐसा मिला देंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। और ये 20 थिक का प्लेट है ऊपर, यहाँ 20 थिक का ऊपर भी देख लेते हैं कितना हमारा लंबा है, 75 चौड़ाई है और 250 लंबा, ठीक है। इस हिसाब से कर लेंगे। उसके बाद इसमें पैड भी आएगा, तो पैड का लंबाई यहाँ पे देख सकते हैं 400 बाई 350 पैड की लंबाई थी। यहाँ पे पैड 400 बाई 350 पैड की लंबाई, ठीक है। और यहाँ पे वेंट होल छेद आया का रहता है, ठीक है। एयर निकलने के लिए, जैसे वेल्डिंग हमारा होता है ना, उसका जो एयर कंजम्पशन होता है वो यहाँ से निकलता है आसानी से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो होल दिया है इसका लग सपोर्ट का, होल दिया है वो 33 डाया का दिया है, 27 का बोल्ट यहाँ पे लगने वाला है। गाइड सपोर्ट के बारे में हम यहाँ देखें, गाइड सपोर्ट में भी सेम हमारा पैड लगेगा और बीच में एक प्लेट आएगा, जो प्लेट का थिकनेस यहाँ पे दिया है कितना, 30 थिक का प्लेट है। और यहाँ पे स्टिफनर्स हैं, जो 4 एनएस स्टिफनर लगेंगे, देख सकते हैं, 2 ये साइड और 2 उस साइड, अपोजिट साइड, ठीक है। और ये बेस प्लेट का लंबाई हमारा 300 बाई, हाइट कितना 250, यहाँ देखिए 300 बाई 250 हाइट है और थिकनेस यहाँ पे हमको 20 मिल गए। इतना 4 एनएस है हमारा, 4 एनएस, यहाँ देखिए 8 एनएस लिया है। और यहाँ पे लिखा है डिटेल ऑफ गाइड सपोर्ट लूज सप्लाई, यानी कि हमको इसको वेल्डिंग मार के नहीं देना है, लूज सप्लाई यानी केवल फैब्रिकेट करके दे देना है, हमको कॉलम में इसको लगा के वेल्डिंग नहीं करना है। पैड का भी लंबाई देख सकते हैं यहाँ पे 450 बाई 400 पैड का लंबाई, ठीक है। बाद जितने भी नोजल्स हमने वहाँ पे देखा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे N6 और N7 देख सकते हैं। N6 और N7 कितना एनबी का दिया था वहाँ पे, ये हमारा 100 एनबी का है और ये हमारा 80 एनबी का है। यहाँ देख सकते हैं 80 एनबी शेड्यूल 40 का पाइप है, यहाँ दिखा दिया गया है।
और ये जो हमारा है 100 NB शेड्यूल 40 का पाइप है, जो हेडर का पाइप। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड पाइप होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ प्रोजेक्शन हमको 206 दिया है, सेल के ऊपर से प्रोजेक्शन कितना 206 दिया है। तो जब भी इस मॉडल का फैब्रिकेशन हम लोग करेंगे, फ्लांज और पाइप का वेल्डिंग करेंगे, तभी हम जो पाइप काटेंगे वो इसी हिसाब से ही काटेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपको मालूम ना रहे कितना लेंथ हमको रखना है, इस हिसाब से कट करेंगे। इसके लिए यहाँ पे हमको सबसे पहले 206 जो हमारा एक प्रोजेक्शन दिया है, तो हम इसमें 5% प्लस करके ही करते हैं। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, नीचे भी यहाँ पे N13 नोजल है, इसका भी देख सकते हैं यहाँ पे 206 हाइट दिखा है। वो भी कहाँ से दिखा है, तो सेल के इन साइड से, यानी थिकनेस भी प्लस कर लिया इसमें, तो यानी टॉप से, यानी सेल के टॉप से हमारा 200 ही प्रोजेक्शन इसका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंसुलेशन रिंग दिया है। इंसुलेशन रिंग में यहाँ पे देख सकते हैं कितना 8 आया का होल दिया है, और 300 सरकम पीच पे दिया है। तो 300 के डिस्टेंस पे जितना होल बैठेगा यहाँ पे हम लोग बिठाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, जितना H1 से लेके H6 तक जितने नोजल्स हमारे टेबल में थे, सबका प्रोजेक्शन कितना दिया है, 220 दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली यहाँ पे दिखा दिया गया 220। ठीक है, यहाँ देखिए ये TL लाइन से दिया है। ये कहाँ लगने वाला है, N4 जो हमारा नोजल था ना, ये डिसेंट पे लगने वाला है। इसके लिए यहाँ पे हमको TL लाइन से इसका डायमेंशन दिया है कितना, 420। ठीक है ना, यहाँ देखिए, जो N9 है, N9B, N9C, N9D जो हमारा नोजल थे, जो हमारा थर्मो, यहाँ पे इसका काम क्या है, मैं टेबल में आपको दिखा दूँ। देखिए, जो 40 NB का नोजल हमारा है ना, ये सब क्या है, TT थर्मो ट्रांसमीटर विथ लाइन फ्लक्स। ठीक है, थर्मो टेम्परेचर का हमारा नोजल्स है। यहाँ 45 डिग्री में लगा देखिए, इसका लेंथ हमको 250 दिया, यानी कि इसके सेंटर से यहाँ तक 250 आएगा। तो उस हिसाब से हम इसका लेंथ काटेंगे, कट करके नोजल को फैब्रिकेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सारे नोजल्स के बारे में यहाँ पे आके देख सकते हैं। लिफ्टिंग हुक का डायग्राम क्या है, यहाँ देख सकते हैं लिफ्टिंग हुक का डायग्राम हम कैसे कट करेंगे। यहाँ पैड है। ओवरऑल कॉलम का फैब्रिकेशन करने में ना, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रहना चाहिए, सेल जब भी सेल इसका सेटअप करें ना, तो सेल में ओवालिटी नहीं रहना चाहिए, सेल कहीं भी भचका नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं भी सेल भचका रहेगा, ओवालिटी रहेगा, तो आपको जब अलाइनमेंट करेंगे ना, सीधा अलाइनमेंट, तो यहाँ पे डेविएशन आएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि जब भी इसका सेल का रोलिंग हो, कुछ भी हो, तो 0 0 रीरोलिंग करना पड़ेगा। अगर रीरोलिंग अच्छा से नहीं होगा, तो ये बाद में हमको अलाइनमेंट में प्रॉब्लम